हिंद प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हिंदी 2025 का जो प्री बोर्ड एग्जाम था उसका 301 पेपर कोड है, उसका हम एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हो चुका है। और प्री बोर्ड के एग्जाम में समय इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और आपका पूर्णांक 100 अंकों का है। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधा अपने प्रश्नों पर। आपका प्रश्न क्या है खंड क में कि गीत फरोश के रचनाकार कौन है? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है कि चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किसे हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ था। फिर आपका घा वाला है कि निम्न में से हिंदी का आदि काव्य है। हिंदी का आदि काव्य आपका बीसलदेव रासो है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न आता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक, तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट ऑप्शन। फिर अगला है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, फिर आपका अगला है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो परीक्षा गुरु आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हो गया। फिर आता है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जटमल हो जाएगा। फिर आता है आपका गद्यांश आधारित प्रश्न जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं, आपको 2 अंक मिलते हैं और आपका कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 14 अंकों का आपका पूरा पूरा गद्यांश होता है। जैसे नए शब्द नए मुहावरे, नए शब्द नए मुहावरे भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैसे उपयुक्त पाठ के गद्यांश पाठ के लेखक और गद्यांश का नाम, एक किस लेखक किस पाठ से लिया गया है। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरा है भाषा में आधुनिकता लाने से लेखक का क्या अभिप्राय है। और भाषा का प्राणत्व क्या है? नूतन एवं अनुरूप का शब्द का पर्यायवाची लिखिए। फिर आता है अथवा करके एक और गद्यांश आपकी परीक्षा में दिया रहेगा कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, तो राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से, जिसके लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वहाँ से यह उद्धृत है। जैसे आप सभी देख सकते हैं गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, समन्वय का मार्ग क्या है, धरती पर रहने वाले मनुष्य किस दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर आपका अगला आता है चौथा की पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं और 5 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसको मिलाकर आपके 10 अंकों का पूरा पद्यांश होता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हंसता है नद खल खल, बहता है कहता कुल कुल कल कल, यह भी आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। इससे आपसे संबंधित प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ एवं शीर्षक कवि के नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है, कुल कुल कल 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 कहते हुए कौन बहता है, अंबर शब्द के अर्थ 2 अर्थ लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश में सघन घोर गुरु घन रोर किसके लिए प्रयोग किया गया है। फिर अथवा करके आपका आता है प्रश्न, जिससे आपको यदि प्रथम गद्यांश नहीं आता है तो आप दूसरा पद्यांश कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद्यांश नहीं आता दूसरा आप कर सकते हैं। जैसे दिखाए निरख सखी ये खंजन खा आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन में भाए, तो इसे आप फिर कर सकते हैं। फिर इसे करने के बाद आपका आता है अगला, जो है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको 2 अंक रचनाओं पर और 3 अंक आपका जीवन परिचय देते हुए क्या हो जाता है, 5 अंक कुल मिलाकर आपको मिल जाते हैं। जैसे हरिशंकर परसाई जी का दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया है। तो इसमें से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। ठीक है, फिर आपका अगला आता है एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। 2 अंक रचनाओं पर, 3 अंक विशेषता साहित्यिक विशेषताओं पर, कुल मिलाकर 5 अंक मिलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुमित्रा नंदन पंत जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इसमें तीनों आपको क्या है याद कर लेना है, जिससे कि आपके 5 अंक पक्के हो जाते हैं। फिर आता है आपका अगला करुणासा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम सबसीमा 80 शब्द। ठीक है, अथवा करके है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट तथा खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए, जिसमें आपको अधिकतम 80 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है, फिर आपका आता है अगला स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, अधिकतम सबसीमा 80 शब्द। अपने खंड काव्य, यह अलग अलग जिलों में क्या है अलग अलग खंड काव्य चलता है, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं। तो आपके जिले में जो खंड काव्य चलता है आप उसे ही लिखिएगा। ठीक है, आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में उसी खंड काव्य को करके आना है। फिर आता है अगला आपका, फिर
खंड खा आता है। खंड खा से संबंधित आपका व्याकरण पोर्शन होता है, जैसे कि दिया हुआ है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे 2 अंक संदर्भ पर और 5 अंक आपका व्याख्या पर मिलता है, कुल मिलाकर 7 अंक मिलते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, धन्य वयम भारत देश यत्र मूल सत्य जनमानस पावनी। फिर आपका आता है अथवा, अथवा करके दिया हुआ है कि प्रीतः गुरुतम भाषत सौम्य विदित वेदव्य ओवसिनास्ति किमपि अविदितम तव। यह भी आपका संबंधित है उसी गद्यांश से संबंधित है, वो जो आपका संस्कृत व्याकरण का पोर्शन होता है वहाँ से उठाया गया है। फिर आपका खा आता है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 अंक संदर्भ पर, 2 अंक आपका संदर्भ पर, 5 अंक व्याख्या पर, कुल मिलाकर 7 अंक मिलते हैं। जैसे निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तु तन्वंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। फिर आपका अथवा करके दिया है कि आकार सदृश प्रज्ञा प्रज्ञा सादृश गाम गमः। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न, जिसमें आपको संस्कृत में उत्तर देना रहता है कितने 2 प्रश्नों का, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं। 2 4 अंक कुल मिला जुलाकर मिलते हैं। जैसे दिया है हंसपोतिका कस्य दुहिता आसीत, हंसपोतिका किसकी पुत्री थी, श्री कृष्ण कस्य समीपे दौत्येन। फिर ऐसे ही द्वितेन कस्य आशा नास्ति, श्री मालवीय से कस्य विद्यालय से स्थानम अकरोत्, फिर स्थापना अकरोत्। फिर आपका आता है 10वां प्रश्न, जो आपका है करुण अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर 2 उदाहरण दीजिए। 1 अंक क्या है परिभाषा पर और 1 अंक आपको उदाहरण पर मिलता है। अनुप्रास तथा अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। फिर आपका आता है रोला छंद और सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। फिर आपका आता है अगला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। फिर आपका आता है दूसरा, साहित्य के उत्थान में समाचार पत्रों का योगदान। फिर तीसरा आता है राजनीति में महिलाओं की भूमिका। चौथा, भारत में आतंकवाद की समस्या। और 5वां है साहित्य और दर्पण। यह आपका भारत में आतंकवाद की समस्या और साहित्य और समाज, और यह आपका जनसंख्या वृद्धि है। तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आप जरूर तैयार करिएगा। फिर आपका आता है अगला कि भवनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भोधन अनम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भोधन अनम। फिर आपका आता है टीका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत धन टीका आपका राइट ऑप्शन। फिर लब्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, लब्ध, लब्ध का सब संधि विच्छेद जो आपका हो जाएगा लभ धंध हो जाएगा, ठीक है, लब्ध। फिर आपका आता है अगला, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। नीलोत्पलम, अनविष्णु और त्रिनेत्र में कौन कौन सा समास है, किसी एक को करना है आपको, जिससे आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से किसी शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। मतिमान, कृत्वा और रमणीय। फिर आपका आता है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। गोमती, गुणत्वम और श्रुत्वा। तो फिर आपका आता है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम को लिखिए, जैसे आपको 2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे रामेण सह सीता वनम गच्छत, राम के साथ सीता वन को जाती है। अग्नेय स्वाहा, राकेश पादिन खंजर हस्ती, राकेश क्या है, पैर से खंजर है, यानी क्या है, लंगड़ा है। फिर आपका आता है अगला, किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। फिर अथवा करके है कि सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पर सॉल्व हो चुका है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या पूरा का पूरा पेपर होने वाला है आपका। मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि आपके बोर्ड के एग्जाम में यही वाला आपका क्या है मॉडल पेपर आने वाला है। तो आप इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें आप सभी देख सकते हैं 301 BB आपका कोड है, तो इसे आप जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।